वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले 1898 में थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसको हम लोग थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। इस समय केवल दो ही फंडामेंटल पार्टिकल हमको ज्ञात थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज था। दो ही हमको फंडामेंटल पार्टिकल ज्ञात थे और इसी के आधार पर एक थॉमसन ने मॉडल दिया और कहा कि एटम जो होंगे वास्तव में स्फेरिकल होंगे और उसमें जो प्रोटॉन होगा वह चारों तरफ आपको फैला हुआ होगा। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को बीच के समान या जहां तहां इसको धसाया हुआ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे धसाए हुए रूप में रहेंगे, इम्बेडेड रहेंगे। इम्बेडेड कहता है कि इम्बेडेड रहेंगे। अब इसी को मॉडल को इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं आया, इसलिए यह मॉडल मान्य नहीं हुआ। इसके बाद रदरफोर्ड ने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उस समय भी केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ही आविष्कार था। रदरफोर्ड जिस समय अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिए 1911 में, रदरफोर्ड ने 1911 में एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया है। अल्फा एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड या रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें क्या रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक सोने का पतला पत्थर लिया। सोने का इसलिए कि पतला से पतला पत्थर उसका बनाया जा सके, और सोने के पतले पत्थर पर अल्फा रे का प्रहार किया। सोने का पतला पत्थर इसलिए लिया कि कारण कि सोने का पतला से पतला पत्थर बनाया जा सकता है, और इसलिए सोने का लिया कि काफी पतला हो जाए। इसकी मोटाई 4.0 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, यानी 0.00004 सेंटीमीटर। इतनी मोटाई की, इतनी पतली मोटाई, यह सोना का ही हो सकता है, इसलिए इतनी पतली मोटाई का लिया। उस पर उन्होंने अल्फा रे का प्रहार। एक हम एटम को लेते हैं, एक एटम के जैसे एटम स्फेरिकल होते हैं तो इसकी चर्चा पहले भी थॉमसन ने किया था। तो ये कि आपको अल्फा रे का प्रहार किया, इसने अल्फा रे का प्रहार किया तो बहुत सारी अल्फा रे इस पत्थर को भेदती हुई सीधी रेखा में चली। बहुत सारी अल्फा रे पत्थर को भेदती हुई सीधी रेखा में चली गई। जैसे अल्फा रे इस एटम के सेंटर के नजदीक आते गए, इसमें विचलन होने के दूर भागने लगी। यह सीधी रेखा में जाकर के यहां पर कुछ डेविएशन हो गया, और जैसे इसे नजदीक आया डेविएशन का एंगल बढ़ता है। जैसे इसे नजदीक आया डेविएशन का एंगल बढ़ता गया। यह डेविएशन मोर देन 90 डिग्री भी, बहुत नजदीक आने पर इसका डेविएशन मोर देन 90 डिग्री हो गया। और बहुत कम अल्फा किरणें जिस दिशा से गई पुनः उसी दिशा में वापस लौट कर चले। तीन चीजें वह देखने को मिला। पहला कि बहुत सारी अल्फा रे इस पत्थर को भेदती हुई सीधी रेखा में चली गई। कुछ अल्फा रे का डेविएशन कहते हैं, ये नॉट डेविएटेड, इसका कोई डेविएशन नहीं हो, नॉट डेविएटेड, ए स्मॉल डेविएशन, ए स्मॉल डेविएशन। इसका डेविएशन जो हुआ बहुत कम हो गया। और यह कि रिटर्न बैक तीन चीजें, रिटर्न बैक तीन चीजें मिली देखने को। तो ये अल्फा रे वास्तव में, अल्फा रे जो होती है वास्तव में पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो यहां डेविएशन हुआ, इसका मतलब कि यहां पर भी कुछ न कुछ पॉजिटिव चार्ज था। यह पॉजिटिव चार्ज चलते डेविएशन हुआ।
तो पॉजिटिव चार्ज किसमें होता है? तो पॉजिटिव चार्ज जब भी होता है वो प्रोटॉन में होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, तो प्रोटॉन यहां या मिडिल में सेंटर में प्रोटॉन था जिसके चलते डेविएशन हुआ, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके चलते यहाँ डेविएशन होने का कारण कहता है प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होना, और यहाँ रिटर्न बैक हो जाना। मतलब कि प्रोटॉन में देयर आर सम मास प्रेजेंट इन द प्रोटॉन, जिसके चलते इसको रिटर्न बैक पीछे की तरफ घूम जाना हुआ। यह रिटर्न बैक जो हुई लगभग 1 in 20,000, 20,000 में ए 20,000, 1 in 20,000, और यह 99% बिना डेविएशन का। यह तीन चीजें देखने को मिली। पहला जैसे कहा कि मोस्ट ऑफ दी, पहला तीन चीजें देखने की कंक्लूजन बाद में आता है। पहले एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड मेड दी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड मेड दी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड मेड दी Rutherford made the following observations. पहला, most of the alpha ray, most of the alpha particle passed through the gold foil undeflected. Most of the alpha पार्टिकल्स पास थ्रू दी गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट किए हुए, बिना किसी डिफ्लेक्शन का अधिक से अधिक। दूसरा हो गया कि सम ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय, सम ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय ए स्मॉल एंगल, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड बाय इसमें कुछ जो का डिफ्लेक्शन स्मॉल एंगल से हुआ, और बहुत कम, ये वेरी फ्यू, थर्ड में था, ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, where suffered major deflection and some of them come back from its origin पाथ, उस पर वह कम बैक हो गया। ओरिजिन पाथ जिस तरह से निकली उस ओरिजिन पाथ की तरफ कम बैक। मैंने तीन तरह की बातें यह देखने को मिला कि बहुत सारी अल्फा रे एक पत्थर की भेजती हुई सीधी रेखा में चली गई, कुछ विचलित हो गई, कुछ जहां से गई पुनः वहां लौट करके चली गई, जिस दिशा से गई उसी दिशा में लौट कर आई। तीन बातें आई और तीन बातों के आधार पर कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम्स आर एम्प्टी। रदरफोर्ड ने कहा कि अधिकांश अल्फा रे चली गई, इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम आर एम्प्टी। यह कंक्लूजन आया कि मोस्ट ऑफ द फ्लोइंग कंक्लूजन were made by Rutherford. पहला कंक्लूजन पहला है कि एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, एज मोस्ट ऑफ द
alpha particle pass through the gold foil. Pass through the gold foil. It means most of the part of atom are empty, खाली था, या जैसे सीधी चली गई बिना अनडिफ्लेक्टेड. दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम आर एम्प्टी, खाली था, आधी से अधिक भाग उसके खाली था. दूसरी की सम ऑफ द अल्फा रेज आर कम बैक and some are defeated from the small angle. It means there are some positive charge which are present in the nucleus, which second there are some positive charge present in the nucleus which deflect the अल्फा रे को जो डिफ्लेक्ट किया वह कुछ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में था. तीसरी बात की कम बैक हो जाना मतलब कि देयर आर द मास ऑफ द थर्ड बैक इज द मास ऑफ द एटम, द मास ऑफ द एटम are also present in the center of the atom, that is proton are present at the सेंटर ऑफ द एटम. ये तीन चीजें ये सामने आई, क्योंकि रदरफोर्ड ने जिस समय अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आविष्कार हुआ था. इसलिए इलेक्ट्रॉन को कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ विच इज नोन एज ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, लेकिन प्रोटॉन जो है वह उसके सेंटर में रहता है, जिसको हमने कहा कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दी इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ which is known as ऑर्बिट. या ऑर्बिट के रूप में दो ही चीज की या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो ही चार्ज, दोनों के पोजीशन के विषय में रदरफोर्ड ने बताया. 1920 तक न्यूट्रॉन के विषय में या तीसरे फंडामेंटल पार्टिकल के विषय में चर्चा ही नहीं हुई थी. 1920 के बाद यह चर्चा में न्यूट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद जैसे हम बढ़े दूसरे के एटॉमिक मास में, तो एटॉमिक मास जो था उसके प्रोटॉन के मास से अधिक होने लगा, तो न्यूट्रॉन की चर्चा हुई. अगले वीडियो में फिर हम लोग इसके आगे की जानकारी देखेंगे. थैंक यू.